हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर सन्यासी रिवोल्ट देख चुके हैं, मिदनापुर का रिवोल्ट देख चुके हैं, मोआ मारियाज का रिवोल्ट देख चुके हैं, गोरखपुर बस्ती बहराइच का रिवोल्ट क्या था और विजयनगरम का रिवोल्ट क्या था, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। इस सेशन में हम लोग बैदनूर का रिवोल्ट, केरला का और अवध का रिवोल्ट देखना है। देखो क्या होता है, टीपू सुल्तान का राज था मैसूर के अंदर और काफ़ी पावरफुल ये राजा था। टीपू सुल्तान और इसका बेटा हैदर अली दोनों ही काफ़ी पावरफुल थे। अब इसके राज के अंदर जब टीपू सुल्तान राज कर रहा है मैसूर के अंदर, तो एक व्यक्ति जिसका नाम है ढूंढिया वाघ, ये एक लोकल मराठा लीडर था, ठीक है। और ये क्या करता था, ये एक एडवेंचरर है, आप ऐसा मान के चलें। और ये ढूंढिया वाघ बार बार टीपू सुल्तान के एरिया के अंदर रेड करता था, ठीक है। यहाँ पे आता था, टीपू सुल्तान के एरिया में रेड करता था। काफी डेयरिंग सी पर्सनैलिटी थी, पावरफुल किंगडम के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखता था। टीपू सुल्तान ने क्या किया, इस व्यक्ति को, ढूंढिया वाघ को पकड़ा, इसको इस्लाम में कन्वर्ट किया और इसको जेल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन जब शेरिंगपट्टनम की लड़ाई हार जाता है, यानी जब एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर टीपू सुल्तान हार जाता है, तो जो ये ढूंढिया था इसको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, ये जेल से बाहर आ जाता है। अब ये व्यक्ति फिर से उसी रीजन के अंदर रेड करता है। अब टीपू सुल्तान तो मर चुका है, मैसूर गिर चुका है, तो अब एंटी ब्रिटिश एलिमेंट की तरह ये उभर के आएगा, यानी अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोगों को भड़काना शुरू करेगा कि ये ब्रिटिशर्स हमारे हक में नहीं है, ये ब्रिटिशर्स हमारे अगेंस्ट ऐसे ऐसे स्टेप कर रहे हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों को इसकी पसंद नहीं आएंगी, जिसकी वजह से ढूंढिया और अंग्रेज़ों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। August 1799, a defeat by the English in August 1799 forced him to take refuge in Maratha region, from where he instigated the disappointed princes to fight against the English। क्या कहना चाह रही है आपकी बुक? आपकी बुक ये कहना चाह रही है, इंग्लिश ने अगस्त 1799 के अंदर इसके अगेंस्ट विद्रोह किया, इसको मराठा रीजन के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया और खुद ने उस पूरे रीजन के अंदर लीडरशिप ले ली। लेकिन सितंबर 1800 के अंदर उसको मार दिया गया। किसको मार दिया गया? ये जो ढूंढिया वाघ था इसको मार दिया वेलेजली ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर था वेलेजली, उसने इस ढूंढिया वाघ को मार दिया, ठीक है। और ये पूरा रिवोल्ट जो है वो फेमस हुआ, ढूंढिया इन बैदनूर। 1799 से 1800 की बातें हैं। ये जो ढूंढिया व्यक्ति था ये अंग्रेजों के खिलाफ था, तो बहुत सारे लोग इसको आज भी पसंद करते हैं उस रीजन के अंदर, मैसूर वाले रीजन के अंदर। अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग है इस व्यक्ति को लेकर, लेकिन ये पावरफुल किंगडम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता था, ठीक है। तो ये रिवोल्ट था जो हम लोगों ने समझा। इसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है आपका, केरला वर्मा फजस्सी राजा का ये रिवोल्ट है, जो 1797 में हुआ, फिर रुक गया था और फिर से 1800 से 1805 में होगा। ये केरला का एक फेमस राजा है, नाम है फजस्सी राजा, ठीक है। इसको केरला का सिंह कहा जाता है, लायन ऑफ केरला कहा जाता है, साइकी राजा भी कहा जाता है, यानी डी फैक्टो हेड ऑफ कोट्टायम रीजन, जो मालाबार रीजन के अंदर आप आज का केरल देखते हो, ये वो वाला रीजन है। अब देखो क्या होता है, जिस समय इस रीजन के अंदर हैदर अली और टीपू सुल्तान का राज था, बहुत सारे एरिया इसके अंदर आते थे। ऐसे ही जो इस फजस्सी राजा का जो एरिया था, जिसको कोटियाट्टे या आज का कोट्टायम केरला कहा जाता है, वो वाला रीजन भी हैदर अली टीपू सुल्तान के अंडर ही आता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस राजा से एक डील कर ली कि हम लोग मैसूर के खिलाफ एक लड़ाई करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए और बाद में हम आपको, जब ये लड़ाई जीत लेंगे, आपको हम इंडिपेंडेंट कर देंगे। क्या ट्रीटी हो रही है कि इस राजा को इंडिपेंडेंट कर देंगे, यानी जो कोट्टायम वाला रीजन है जिसके ऊपर अभी टीपू सुल्तान हैदर अली राज कर रहे हैं, जैसे ही हम इनको हरा देंगे तो ब्रिटिशर्स इस कोट्टायम को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 92 में, इसके अंडर ये ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। 1790 में ये ट्रीटी साइन होती है, लेकिन 1792 में जैसे ही ब्रिटिशर्स जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जीतते हैं, तो अब जो कोट्टायम का राजा है वो कहता है भाई मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन अंग्रेज इसको मना कर देते हैं कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। अब जो ये कोट्टायम के राजा है, काफी पावरफुल थे, लायन ऑफ केरला के नाम से जाने जा रहे हैं, ये राजा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। इंग्लिश लोग क्या करते हैं, इसको राजा हटा के, क्योंकि अब कोट्टायम जो है अंग्रेजों ने हड़प लिया, टीपू सुल्तान मर चुका है, और ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जो कोट्टायम राज्य था जिसको इंडिपेंडेंट करना था, वो अब अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया है। इंग्लिश ने क्या किया, वीर वर्मा को, यानी कि इसकी जगह वीर वर्मा को उस राजगद्दी पे बिठा दिया और इसको राजगद्दी से हटा दिया। जो ये राजा था फजस्सी राजा, इसको बहुत सारे लोग मानते थे, पूजते थे, बहुत एक पावरफुल और एफिशिएंट लीडर था ये, तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है।
और जो वीर वर्मा था ये अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही काम करता था, यानी बहुत ज्यादा टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस पीजेंट्स के ऊपर लगा दिए इसने, ताकि मैं अंग्रेजों को ज्यादा रेवेन्यू दे सकूं और वो लोग मुझे राजा बनाए रखें। अब जिसकी वजह से जितने पेजेंट्स हैं वो मास रेजिस्टेंस करते हैं और राजा के पास जाते हैं, राजा फजस्सी के पास जाते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये फजस्सी राजा को मौका मिल गया फिर से अपने राज्य को लेने के लिए। ये राजा क्या करता है, गोरिल्ला वॉरफेयर करता है 1797 में, जिसमें इस वॉरफेयर के अंदर इसका साथ वहां के पीजेंट्स भी देते हैं। मतलब ये अपनी पूरी एक टीम बना लेता है अंग्रेजों के खिलाफ। जब अंग्रेजों को ये लगता है ये वॉर हमारे हाथ से जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज लोग हमेशा कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाते हैं, जैसे ही उनको कोई युद्ध अपने हाथों से निकलता देखता है वो उनके साथ पीस ट्रीटी कर देते हैं। सेम काम यहाँ हुआ 1797 में, इस राजा के साथ अंग्रेजों ने पीस ट्रीटी कर ली, ठीक है, कि हम लड़ाई को रोकते हैं और आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, अब 1800 यानी 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है और जो मैसूर एरिया है वो पूरे तरीके से अब अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं, इस मैसूर को एक बफर स्टेट की तरह बनाते हैं, मैसूर को बफर स्टेट की तरह बनाते हैं मराठा से लड़ने के लिए। तो मैसूर को अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाता है, ये राज्य इसको दे दिया, वो राज्य उसको दे दिया, वो राज्य इसको दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो राजा थे, जो टीपू सुल्तान के टाइम पे भी चाहते थे कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिले। जैसे ही अंग्रेज लोग टीपू सुल्तान यानी मैसूर को जीतते हैं, उनको ये लगता है कि ये अंग्रेज अब हमें इंडिपेंडेंट कर देंगे, लेकिन अंग्रेज उनको इंडिपेंडेंट नहीं करते, अपने अधीन कर लेते हैं। तो वो राजा लोग भी अब अंग्रेजों से खफा है। अब जो ये फजस्सी राजा है, इसके साथ डील फिर से साइन हुई है 1797 में, लेकिन 1799 में जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर मैसूर पूरी तरीके से हार जाता है, तो होता क्या है, वहां का जो रीजन है वायनाड, केरला का जो वायनाड रीजन है, राजा इसके ऊपर क्लेम करता है कि ये मेरा रीजन है। लेकिन ब्रिटिशर्स कहते हैं तुम हो कौन, तुम तो कुछ भी नहीं हो, ठीक है, और तुम्हें ये रीजन नहीं मिलेगा। अब वो राजा क्या करेगा, वहां की पूरी कम्युनिटी जो नायर कम्युनिटी है, साथ में जो मापिल्ला और पठान लोग हैं, जो टीपू सुल्तान के टाइम से ही खुद के इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, वो लोग भी इस राजा यानी कि जो केरला का सिंह माना जा रहा है उसका साथ देंगे। और ये पूरा जो रिवोल्ट होता है, ये पूरा रिवोल्ट जो है वो इस रेजिस्टेंस के नाम से फेमस हुआ। नवंबर 1805 में जो केरला का सिंहम यानी जो फजस्सी राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये पूरा रिवोल्ट था जो हम लोगों ने समझा केरला का रीजन है, यानी कि मैसूर केरला वाला क्षेत्र के अंदर ये लड़ाई हो रही है। 1797 में पीस ट्रीटी होने के बाद 1800 से 1805 तक ये फिर चलता है। अब तीसरा रीजन, तीसरा रेबेलियन हम पढ़ते हैं, सिविल रेबेलियन अवध 1799 की बात है। वजीर अली खान ये फोर्थ नवाब है अवध के, और ये कैसे बने नवाब, ब्रिटिशर्स की हेल्प से बने, ठीक है। 1797 में इनको राजगद्दी पे बैठाया जाता है। अब इनसे बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रहे हैं वजीर अली खान से। वजीर अली खान क्या सोच रहा है कि मैं राजा हूं तो मैं रूल करूंगा, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, रूल हम करेंगे क्योंकि हमने तुम्हें बनाया है। जब वजीर अली खान अंग्रेजों की ये बात नहीं मानता तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है सादत अली खान से, यानी उन्हीं के अंकल सादत अली खान 2 से उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। वजीर अली खान को बनारस में एज अ पेंशनर बना के भेज दिया जाता है। जनवरी 1799 में क्या करते हैं, जो ये राजा है, राजा वजीर अली खान, इनको गुस्सा था काफी मन में कि मुझे हटा के मेरे अंकल को बैठा दिया है, वहां पे अंग्रेजों की इतनी औकात हो गई कि मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया। अब ये वजीर अली खान एक ब्रिटिश रेजिडेंट को इनवाइट करते हैं लंच पे, जिनका नाम था जॉर्ज फेडरिक चेरी। इनको लंच पे इनवाइट करते हैं कि आ जाइए हम लंच करेंगे। और वजीर अली खान ने प्लानिंग की हुई थी, अपनी पूरी आर्मी जो है, अपने पूरे गार्ड्स जो है अपने साथ लेके इस राजा से, इस ब्रिटिश ऑफिसर से मिलने जाते हैं, और इसके जो गार्ड हैं वो इन यूरोपियंस को मार देते हैं, और साथ में बनारस का जो मजिस्ट्रेट है उसको भी मारने की प्लानिंग करते हैं। मारा नहीं है, प्लानिंग करते हैं, मतलब बनारस के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके ऑफिस में पहुंचते हैं, ठीक है। इस पूरे इंसिडेंट को बनारस का मैसेकर के नाम से जाना जाता है। वजीर अली एबल नहीं हो सका इस मजिस्ट्रेट को मारने में, क्योंकि इसकी जो आर्मी है, वजीर अली के जो गार्ड्स थे, उनको जनरल अर्स्काइन ने मार दिया, ठीक है, उनको डिफीट कर दिया। अब वजीर अली को ये पता लग गया भाई मेरी आर्मी पकड़ी जा चुकी है, मारी जा चुकी है, अब मुझे भी मारेंगे ये। वो भाग जाता है राजा, जयपुर के राजा के पास शरण लेता है कि मुझे बचा लो। अब जयपुर का राजा उसको अपने पास रख लेता है। आर्थर वेलेस्ली को जब पता लगता है कि वजीर अली ने हमारे यहाँ के नवाब, हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ ऐसा किया है, ब्रिटिश रेजिडेंट को मारा है, वो जयपुर के राजा से रिक्वेस्ट करते हैं वेलेस्ली
कि प्लीज इस वजीर अली को बाहर निकालो, इसने ऐसा ऐसा किया है, हम इसे मारेंगे। वजीर अली को एक ही कंडीशन पे जयपुर के राजा ने एक्स्ट्राडाइट किया। किस कंडीशन पे? कि तुम इसे फांसी नहीं दोगे और ना ही तुम इसे सलाखों के पीछे रखोगे हथकड़ी बांध के। ठीक है, उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट कर दिया। और होता है क्या है, आफ्टर सरेंडर इन दिसंबर 1799, यानी दिसंबर 1799 में जयपुर के राजा ने वजीर अली खान को अंग्रेजों को सौंप दिया। और अंग्रेजों ने क्योंकि ट्रीटी की हुई थी, इसको नहीं मारा और इसको कैलकाटा के फोर्ट विलियम में रहने के लिए भेज दिया। ठीक है, ये पूरा रेबेलियन था अवध का। नेक्स्ट रेबेलियन जो है वो गंजम और गुमसुर का है, फिर पलामू का आएगा और फिर पॉलीगार्स रिवोल्ट। ये हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज इस सीरीज को लाइक कीजिए। आज के सेशन में इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।